السلام علیکم व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त. ख़ास तौर पे विज़िबी गवर्नमेंट एंड पीटीआई और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ा दिलचस्प भी है और मैं कहूँगी किसी एक्सटेंट पर किसी हद तक फ़नी भी है. जो इस वक्त हुकूमत और मुज़ाकराती कमेटी का जो मामला चल रहा है आपस में, और फ़नी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले वो पीटीआई जो कि बहुत एक हाई हॉर्स पर सवार थी कि ये कौन है चोर, मैंडेट चोर, करप्ट लोग, इनसे किस बारे में बात करनी है, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, ये तो किसी के कंधे पर चढ़ के आके बैठे हैं. जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करेंगे, जिनके पास इख्तियार है उनसे बात नहीं करेंगे, तो कोई भी नहीं है. वहाँ से लेकर एक कमेटी अनाउंस करने का तक का सफ़र पहले हमने देखा पीटीआई ने तय किया, और उसके बाद जो है वो पीटीआई ने कमेटी अनाउंस की, पीटीआई के साथ मुज़ाकराती मेज़ पे भी जाके बैठी. जो पहली मीटिंग हुई उसके अंदर ये तय पाया जी कि आपके जो मुतालबात हैं वो आप तहरीरी तौर पर देंगे, या एटलीस्ट जो एलामिया पढ़कर सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब ने सुनाया उसके अंदर यही था. और उसके बीच में, अगली मीटिंग के बीच में और पहली मीटिंग के बीच में बानी पीटीआई से आपकी मुलाकात भी होगी. तो जब ये बात तय पा गई कि आपकी मुलाकात होगी, आप अगला लाहे अमल डिस्कस कर ले और हमें तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात देने, तो वही मुतालबात कागज़ पर लिख के देने में क्या कबाहत है कि 3 दिन हो गए हैं इस मुल्क में, मैं देख रही हूँ कि कोई और डिबेट नहीं हो रही सिवाय इसके कि जी आप लिख के देंगे कि आप नहीं लिख के देंगे. आधे पीटीआई के लोग आके कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं लिख देंगे, बाकी आके आधे जो है वो आके कहते हैं जी हम क्यों लिख कर दें, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग को यूज़ कर लें. अगर हम लिख के देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने ये सवाल भी लोगों को कहते हुए सुना, क्या हम लिख के देंगे तो ये हमारे मुतालबात मान लेंगे. तो भाई आप लिख के देंगे तो पता लगेगा ना कि उसके बाद क्या होगा. राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बात कही गई है कि हम खाली आपसे तहरीरी तौर पर नहीं मांग रहे, अगर आप लिख कर देंगे तो उसका जवाब भी हम भी तहरीरी तौर पर देंगे. और टू एन एक्सटेंट हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो इसके अंदर दुरुस्त नज़र आता है कि जब तक आप कह रहे हैं कि आप ऑफिशियली मुज़ाकरात करेंगे, आप दो सियासी फरीकैन के दरमियान बातचीत हो रही है, मुस्तकबिल में आप लोग क्या गिव एंड टेक करेंगे उसके ऊपर बातचीत हो रही है, तो जो चीज़ इन राइटिंग होती है असल बात वही होती है. मिनट्स ऑफ द मीटिंग कोई निकाल के लाएगा, कल को आप कहेंगे जी ये टैम्पर्ड है, ये तो ठीक ही नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं था. सो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप लोगों के जो दोनों इंपॉर्टेंट फरीकैन हैं उनके दस्तखत हों, और उसके बाद वो चीज़ पब्लिक की जाए कि ये बात है, ये मुतालबा पीटीआई ने किया है, हुकूमत ने उसका रिस्पॉन्स ये दिया, और फिर इसी तरह से ये जो कॉन्वर्सेशन है ये चल सकती है. लेकिन पीटीआई जो है वो एक बहुत ही बचकाना सी, मैं कहूँगी कि जिद जो है वो मुझे लग रहा है कि लगा के इस मामले में बैठी हुई है. अब वो जो उसका बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं समझ में आता है, एक लैक ऑफ ट्रस्ट है इस हुकूमत के साथ. जो कुछ फेस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 साल के अंदर, किसी से ढका छुपा नहीं, और कोई कितना भी चाहे उससे नज़र चुराना या उसको बिलिटल करके दिखाना या ये प्रूव करना कि जी इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है वो बात बनेगी नहीं, क्योंकि पीटीआई के कारकुनान ने, पीटीआई की लीडरशिप ने बहुत कुछ फेस किया है. अब जो है वो मैं देख रही हूँ कि जो पीटीआई के जो अभी ट्वीट आई है इमरान खान साहब की रिसेंटली, उस पर मैं बात करती हूँ तफसील से. उसके बाद जो है बहुत से लोग हुकूमत के ये कहने लग गए हैं कि इमरान खान साहब जो है वो डरे हुए हैं, वो डर गए हैं मज़ीद इस फैसले से. तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी अब सोचना चाहिए, ऐसी बातें करने से पहले ये वही हुकूमत है जो ये बात कहते हुए थकती नहीं थी कि इमरान खान तो 2 दिन जेल नहीं गुजार सकता, आप इसको जेल में भेजें, फिर इसकी चीखें सुने. बहुत सारे ऐसी बिलो द बेल्ट भी बातें जो मैं नहीं दोहराना चाहती यहाँ पर वो कही जाती थी, लेकिन फिर इमरान खान ने ये साबित किया कि वो ना सिर्फ जेल गुजार सकते हैं बल्कि वो जेल की हार्डशिप्स भी गुजार सकते हैं. वो डील भी नहीं करेंगे, वो डील करके पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाएंगे. उनको बनी गाला शिफ्ट होने से लेकर पाकिस्तान से बाहर जाने तक की ऑफर्स की गई हैं, जो कि दोबारा आज अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि उनको की जाती रही हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे इस तरह की किसी भी ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है. मैं जिस असूल पर खड़ा हूँ उससे मैं डिसएग्री कर सकती हूँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट जो उनका मौक़िफ़ है वो कहते हैं जी उस पर मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा. और अभी तक वो अपनी बात के सच्चे नज़र आ रहे हैं और पक्के नज़र आ रहे हैं. तो डर गए हैं, नहीं डर गए, इस तरह की बातें करना जो है वो बड़ी बेतुकी सी बात है उस ट्वीट के बाद और इस रवैये के बाद भी कि वो कह रहे हैं कि हम लिख कर नहीं देंगे. तो लिख कर ना देना पीटीआई के एंड के ऊपर बड़ी स्टूपिड या बचकाना, स्टूपिड शायद सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, बड़ी बचकाना बात है. लेकिन हुकूमत का भी जो उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है जी कि ये डरे हुए हैं, ये वो भी बड़ी एक अजीब सी बात है. हुकूमत की तरफ से एक और दावा भी अलबत्ता सामने आ रहा है, वो ये कहते हैं जी कि ये 2 मुतालबात इन्होंने पब्लिक आई के लिए रखे हैं, असल में इनके 5 मुतालबात हैं जो ये हमसे वर्बली कह रहे हैं, और ये लिख के हमें इसलिए नहीं दे रहे कि जो लिख कर देंगे वो डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाएगा. जब पब्लिक हो जाएगा तो फिर कल को ये नहीं कह सकेंगे कि वो जो अगले 3 मुतालबात हैं उन पर हुकूमत पर सवाल नहीं कर सकेंगे. वो अगले 3 मुतालबात ऐसे हैं कि जिससे ये कहीं ना कहीं इंडिकेट होगा कि ये किसी किस्म का एनआरओ जो है वो मांग रहे हैं, और एनआरओ इनको नहीं मिलने वाला. जो अदालत साहब ने भी कहा जी कि चीख चीख कर एनआरओ मांग रहे हैं, वो तो नहीं मिलेगा. अब इस बात के अंदर कितनी सदाकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ज़ाहिर है इस बात को निगेट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कुछ अंदरूनी ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि जो मुतालबात हैं वो 2 नहीं है, वो 5 हैं. और कहने वाले कह रहे हैं कि जी बहुत
भारी भरकम मुतालबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो शायद हुकूमत के एम्बिट से वाकई बाहर निकल रहे हैं, हुकूमत नहीं कर सकती, और लिख कर ना देने की रिलक्टेंस जो है वो यहाँ से स्टेम करती है। बट अगेन मैं इस बात को किस हद तक कन्फर्म कर सकती हूँ या इस बात की कितनी लॉजिक मुझे समझ में आती है और क्यों नहीं आती है समझ में, वो इसलिए नहीं आती है कि फिर वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग की बात है, वो तो फिर जब आप बात करें तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग मौजूद है, तो अगर 5 मुतालबात की भी बात है तो फिर कल को कहीं से तो खुलकर आ ही जाएंगे वो 5 मुतालबात भी। तो हुकूमत के अंदर एक डाइवर्जिंग ओपिनियन भी इस वक्त नज़र आ रहा है, जहाँ पे कुछ सीनियर लोगों का ये ख्याल है कि इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवा दें, कोई मसला नहीं है, इनकी बात भी सुन लें, कोई मसला नहीं है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर ही गुजारा कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक जो डोमिनेंट ज़्यादा वो है फैक्टर है, ये साइड है, वो ये कहती है कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, मुज़ाकरात का सारा प्रोसेस जो है वो एक फॉर्मल तरीके से ही चलेगा। अच्छा, अब जहाँ तक आ गई मुलाकात की बात, सुनने में आ रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो एक जगह तो नहीं हो रहे थे, 2 जगह हो रहे थे, और पहली जगह से कहा गया था कि ये वाले मुज़ाकरात हैं, ये भी आप ऑप्टिक्स के लिए करेंगे तो बात कोई बनेगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर आई। जो मैंने शुरू में बात की कि वो जो सफ़र तय किया वो इस तरह तय किया कि उनको कहा गया कि आप जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट उस मुज़ाकराती अमल को रखें तो फिर बातचीत बनेगी। तो वो मुज़ाकराती अमल है पहला वाला, वहाँ पर शायद इस वक्त कोई प्रॉब्लम है, कोई डेडलॉक आ गया है, जिसकी वजह से एक तो इमरान खान साहब की वो सख्त ट्वीट आई है, क्योंकि इमरान खान साहब इस तरह का अटैक मुड़कर तभी करते हैं जब उनको लगता है कि जी आप हाथ हल्का रखने से बात नहीं बन रही, और वो जो 190 मिलियन रेफरेंस पे मुझे सजा देनी है तो दे दें, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा। ये जो मैसेजिंग हुई है, ये शायद जो फर्स्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी तरफ मैसेजिंग हुई है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको भले तलवार बनाकर मेरे सर पे लटकाई रखें, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा। और उस चैनल से ही ये बात जो है वो, क्योंकि वहाँ पर एक डेडलॉक आ गया है, तो ये वाली मुज़ाकराती कमेटी जो है इसको इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। जो सेकंड मीटिंग हुई है उसके बाद थर्ड मीटिंग की कोई ऑफिशियल डेट भी सामने नहीं आई है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी कह रही है कि जब तक इमरान खान से बात नहीं होगी तब तक फ़ायदा ही कोई नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इस हुकूमत से बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारी मुलाकात नहीं करा सकते। तो इस सारी इन्वायरमेंट के अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ, बयान कर रही हूँ, जो खबर है वो यही है कि शायद पहला चैनल ब्लॉक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से दूसरे चैनल को भी पहला चैनल ही ब्लॉक कर रहा है, और वो मुज़ाकराती टीम को इसलिए नहीं मिलने दे रहे कि अभी फ़िलहाल वो चाहते नहीं है कि हुकूमत और इस कमेटी के दरमियान कोई मुलाकात हो और कोई पेशरफ्त हो। लेट्स सी, अभी भी कहा जा रहा है कि शायद कल कोई मीटिंग हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, लेकिन हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। मैंने एक दो जगह पर ये भी पीटीआई की टीम को कहते हुए सुना जी कि हम डेली बेसिस पर मुलाकात करना चाहते हैं, विच आई थिंक अगेन मुझे लगता है कि दे आर आस्किंग फॉर टू मच। और कुछ लोगों का, हुकूमती लोगों का इस पर ये मौक़िफ़ है कि हम अडियाला के साथ वाला कमरा ही ले देते हैं, इस कमेटी को वहीं रहा करें, क्योंकि इस तरीके से भी अगर इतनी बेअख्तियार है कमेटी कि आप बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे बात करना चाहते हैं तो फिर जो है वो शायद बातचीत आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो लेट्स सी ये मामला जो है वो कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अभी तक एक ओपिनियन जो है वो यही एग्जिस्ट कर रहा है कि ये जो मुज़ाकरात है ये बस 0/0 ही है, निकलना कुछ नहीं है इनसे, और ये शायद थोड़ा सा जल्दी डेडलॉक का शिकार होते जा रहे हैं। लोगों का ख्याल था कि कुछ वक्त निकलेगा, शायद उतना भी ना निकले, लेकिन फ़िलहाल डेडलॉक है और डेडलॉक रहेगा, और शायद बहुत जल्दी खुल कर ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट बात है, मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े और रियल इशूज़ हैं। हमारे मुल्क में पूरा दिन जो डिस्कशन और कॉन्वर्जेसन है वो क्या है कि जी मुलाकात हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही है, लिख के दे रहे हैं मुतालबात, लिख के नहीं दे रहे हैं मुतालबात, किसी की रिहाई हो रही है, किसी की रिहाई नहीं हो रही है, कमीशन बन रहा है, कमीशन नहीं बन रहा है, पता नहीं इस सारे बहस मुबाहिसे से ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इस मुल्क को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, वो एक सवाल है। लेकिन शायद मुल्क की, जैसे मैंने शुरू में कहा कि परवाह किसी को नहीं। और आखिर में मैंने कल अपने वीलॉग में बात की थी पीपल्स पार्टी और हुकूमत के रिलेशनशिप की। बाखबर ज़रा ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने अपनी दीगर लीडरशिप को कह दिया है कि आप जहाँ पर भी मीडिया से बात करते हैं या पब्लिकली कहीं बात करते हैं तो हुकूमत पर खुलकर तनकीद करें, हुकूमत को आड़े हाथों लें, हुकूमत की किसी भी गलती को, कोताही को अनचेक अब मत जाने दें। और बाखबर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी तैयारी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तहरीक या चलाने की या प्रोटेस्ट अरेंज करने की भी कर रही है। सो जो मामलात हैं पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान वो भी संजीदा और कशीदा हो सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।